दोस्तों आज का वीडियो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड होने वाला है। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या फिर उसके रिलेटेड थोड़े से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस साल के आने वाले जो इंडिया का जो बजट होगा उसके अंदर R&D सेक्टर को, स्पेशली फार्मा सेक्टर के R&D सेक्टर को कुछ चीज़ें मिलने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आखिर में क्या चेंजेस है, क्या इससे ज़्यादा जॉब क्रिएट हो पाएगी, इससे क्या चेंजेस आएंगे फार्मेसी फील्ड में, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली बात जो बेसिक आपको समझाना चाहता हूँ कि मुद्दा क्या है, ये पॉइंट ये है कि आने वाली जो फाइनेंशियल बजट होगा इंडिया का 2022 का, उसके अंदर फार्मेसी सेक्टर को कुछ चीज़ें मिल सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, आई गेस इंडिया एक्सप्रेस या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों में से किसी एक जगह पे ये न्यूज़ है, जिसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली जो बजट है इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने सारे सेक्टर्स होते हैं उसमें स्पेशली फार्मा भी आता है, आईटी भी आता है, उन सारे सेक्टर्स के लिए फंड दिए जाएंगे। सेकंड थिंग कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कुछ दिन पहले एक स्पीच के अंदर एक थोड़ा सा जिक्र आया था, जहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री की उन्होंने कुछ थोड़ी सी तारीफ की थी। उसके बाद ये सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फाइनली इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर रहे हैं लोग, और अभी इसकी ये ड्राफ्ट को फाइनेंशियल बजट में पेश किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। अब इस बजट की वजह से, इस टोटली पॉइंट की वजह से होगा क्या ये भी अब जान लेते हैं। ये पॉइंट टोटली ये है दोस्तों कि इंडिया ने जब पैंडेमिक झेला था पिछले साल या फिर उससे भी पिछले साल, उस टाइम पे इंडिया को पता चला, सारी कंट्रीज को पता चला, लेकिन स्पेशली इंडियन कंट्री को पता चला कि एग्रीकल्चर, आईटी आर वेरी बिग फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, लेकिन उसके साथ एक और फील्ड है जो भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फार्मा फील्ड। अगर इस फील्ड के अंदर अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उस चेंजेस नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन अच्छे से नहीं ला पाएंगे, फंड्स नहीं लाएंगे, पैसे नहीं लाएंगे, तो इस फील्ड को हम ग्रो नहीं कर सकते। और पैंडेमिक में एक चीज़ हमेशा बता दी इंडिया को, क्योंकि हमें खुद के ऊपर रिलाय होना पड़ेगा, ना कि किसी और कंट्री के लिए। जब वैक्सीन बनाई गई थी तो हमें खुद को ही बनानी पड़ी, अदर कंट्रीज ने तो सिर्फ ले ली। तो ऐसे माहौल में इंडिया चाहता है कि अपनी फार्मा सेक्टर को वो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, उसके अंदर और ज़्यादा फंड्स लाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के जितने सारे हम चीज़ें कर सकते हैं उसकी किए जाए। इस न्यूज़ के अंदर एक अच्छी और बहुत स्पेशल लाइन जो मुझे लगी, उसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिंगापुर में, उसके बाद बोस्टन में और सैन फ्रांसिस्को में जैसे फार्मा सेक्टर्स के फार्मा सेक्टर्स के जो हब है R&D के, वैसे हब हम इंडिया में क्रिएट करेंगे ऐसा बोला जा रहा है। अब ये चीज़ें कितनी आगे जाकर कितनी अच्छी हो पाती है इम्प्लीमेंट, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होती है तो इंडिया विल नॉट बी अ कंट्री जहाँ पे सिर्फ लेबर पैदा किए जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ लेबर लोगों को ही जॉब दी जाती है। इंडिया विल बी अ कंट्री जहाँ पे रिसर्च चलेगा, जहाँ पे रिसर्च के रिलेटेड जॉब्स क्रिएट होंगी। एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंडिया का जो IT क्राउड, इंडिया का जो फार्मा क्राउड है, वो हमेशा इस सवाल में होता है कि R&D में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। और मैंने भी आपको कई बार कहा है कि R&D में जॉब अभी करंटली एज अ फ्रेशर ज्वाइन होना बहुत मुश्किल है, आपको मे भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा जॉब क्रिएट हो पाएंगी तो अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा क्रिएट होगी, और जो क्राउड हमेशा एक जगह पे एक सेक्टर की तरफ जो भागता है, वो मैं भी आने वाले फ्यूचर में नहीं भाग पाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और अदर जगह पे जाने के। तो ये टोटली ड्राफ्ट है, इसके बारे में इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। टोटली न्यूज़ पढ़ो आप, आपको न्यूज़ कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप क्या सोचते हो कि क्या इस वजह से आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर में कुछ चेंजेस हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। आपने कल का वीडियो का जो लाइक का टारगेट 100 वो कंप्लीट कर दिया। आज मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 100 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे, कर सके तो कर देना। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।